नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक घड़ी बनाने वाले की, जो हर समय की चिंता करता था, लेकिन क्या उसकी चिंता उसे सच में कुछ दे पाई? आइए, इस दिलचस्प कहानी को सुनते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग घड़ीसाज रहता था। उसके पास एक पुरानी, लेकिन बहुत मशहूर घड़ी की दुकान थी। उसकी दुकान में हर प्रकार की घड़ियां थीं, पुरानी से पुरानी और नई से नई। उसके हाथों में गजब की सफाई थी। वह बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता था। हर दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी दुकान खोलता और देर रात तक बैठकर घड़ियों की मरम्मत करता। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, वक्त का बीतना। वह अक्सर सोचता कि वक्त कैसे इतनी तेजी से बदल जाता है। वह घड़ियों को तो ठीक कर सकता था, लेकिन क्या वह समय को रोक सकता था? यही चिंता उसे हर पल सताती रहती थी। जब भी कोई ग्राहक अपनी रुकी हुई घड़ी लेकर आता, वह सोचने लगता कि अगर इंसान भी रुके हुए समय को ठीक कर पाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन उसकी दुकान में एक नौजवान आया। उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी थी, लेकिन वह बंद हो गई थी। बुजुर्ग घड़ीसाज ने ध्यान से घड़ी को देखा और मरम्मत करने लगा। मरम्मत करते करते उसने उस युवक से पूछा, बेटा, तुम इतनी महंगी घड़ी पहनते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में वक्त की कीमत पता है? युवक ने हंसते हुए कहा, बाबा, समय तो बस समय है, आता है और चला जाता है। इसे लेकर चिंता क्यों करनी? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सबक है। समय को लेकर जो ज्यादा चिंता करता है, वह उसे जी नहीं पाता। मैं सालों से घड़ियों को ठीक करता आ रहा हूं, लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने यह समझा कि वक्त को रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, हमें बस इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। युवक उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, तो बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें समय की परवाह नहीं करनी चाहिए? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, परवाह करनी चाहिए, लेकिन चिंता नहीं। परवाह और चिंता में बहुत फर्क है। परवाह करने से हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, लेकिन चिंता करने से हम अपना ही समय खो देते हैं। युवक को यह बात गहरी लगी। उसने कहा, बाबा, आपकी बातों में सचमुच गहराई है। मैं अक्सर भविष्य की चिंता में खोया रहता हूं और इसी वजह से वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। बुजुर्ग ने उसकी घड़ी ठीक कर दी और उसे वापस देते हुए कहा, बेटा, घड़ी की सुइयां चलती रहेंगी, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इन सुइयों के साथ दौड़ना चाहते हो या इनके गुलाम बनकर जीवन बिताना चाहते हो। जो वक्त को समझकर उसका सम्मान करता है, वही असल में सफल होता है। युवक ने घड़ी ली और एक नए दृष्टिकोण के साथ दुकान से बाहर निकला। उसने निश्चय किया कि अब से वह वक्त को लेकर चिंता नहीं करेगा, बल्कि उसे सही तरह से जिएगा। बुजुर्ग घड़ीसाज मुस्कुराया और अपनी दुकान में वापस चला गया। उसकी घड़ियां हमेशा की तरह टिक टिक कर रही थीं, लेकिन अब उसे उनकी आवाज में एक नया सुर सुनाई दे रहा था, जीवन को पूरी तरह जीने का सुर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए, लेकिन उसकी चिंता में खुद को घुलने नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने हर पल को सही तरीके से जीं, तो न हमें अतीत का पछतावा रहेगा, न भविष्य की चिंता। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह प्रेरणादायक लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हां, हमारे अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और समय की चिंता छोड़कर इसे पूरी तरह जिएं। धन्यवाद।